Our next topic is एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन। पिछले हम कुछ टॉपिक में पढ़ रहे थे कि आपका जो सिग्नल जो होता है, यदि वो डिजिटल है तो उसे एनालॉग में कन्वर्ट करना है, या एनालॉग है तो डिजिटल में कन्वर्ट करना है। फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग वी नीड डैक। फॉर कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल वी नीड एडीसी। एनालॉग सिग्नल क्या है? व्हाट इज एनालॉग कन्वर्टर? दे यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल टू इंटरफेस विद द रियल वर्ल्ड। तो आपको ने क्या करना है? यू वांट टू एनकोड एन एनालॉग सिग्नल इनटू बाइनरी कोड। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में हम बाइनरी कोड को इक्विवेलेंट एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे थे, और इसमें रियल वर्ल्ड के सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। यू कैन सी अ ब्लॉक डायग्राम। एनालॉग सिग्नल, सपोज आपकी साइनसॉइडल पल्स है, अवर वॉइस, टेम्परेचर, and there are so many things, though so many signals which are continuously टाइम एक्सिस पे यदि मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो ये कंटिन्यूस जो सिग्नल होते हैं दीज आर कॉल्ड एनालॉग सिग्नल, और इसके इक्विवेलेंट हमें डिस्क्रीट कोई सिग्नल जनरेट करना है। Analog to digital converter allow microprocessor controlled circuit, Arduino's, Raspberry Pi and other such digital logic circuit to communicate with the real world. तो इस सिग्नल को, जो कंटिन्यूसली चेंजिंग सिग्नल है, ये सिग्नल तरह तरह के सोर्सेज से जनरेट होते हैं। इन सिग्नल को सेंस करने के लिए हमें कोई ट्रांसड्यूसर लगेगा टू मेजर द साउंड, टू मेजर लाइट, टेम्परेचर, मूवमेंट। तो आप इसको सेंस करने के बाद वी विल कन्वर्ट इट इनटू द डिजिटल सिग्नल विच विल इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट। सो यू नीड टू मेजर द एनालॉग सिग्नल। आप मेजर करें, मेजर करने के लिए सेंसर यूज होगा, ट्रांसड्यूसर यूज होगा, और उसके बाद उसका इक्विवेलेंट हमें डिस्क्रीट कोई वैल्यू जनरेट करनी है। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस सिग्नल है जिसकी इनफाइनाइट वैल्यूज है, डिफरेंट डिफरेंट, हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इट मे हैव अ डिफरेंट वैल्यू। तो यू हैव टू डिस्क्रिटाइज इट। डिजिटल सिग्नल ऑन द अदर हैंड दे वर्क्स ऑन 0 and 1। आपका एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है 1 0 1 0। दिस इज हाउ योर डिजिटल सिग्नल इज यूज टू रिप्रेजेंट। इट इज नेसेसरी टू हैव सम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। आपको इस सिग्नल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक सर्किट चाहिए। ये दो डिफरेंट डोमेन के सिग्नल हैं, और एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और इसको आपको डिस्क्रीट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? वी नीड टू यूज सम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कोई कन्वर्टर लगेगा, एंड दोज कन्वर्टर विच कन्वर्ट्स एनालॉग टू डिजिटल इज कॉल्ड एडीसी। एक पर्टिकुलर स्टैंड पे वो एक एनालॉग सिग्नल का स्नैपशॉट लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू जनरेट कर देंगे जो डिस्क्रीट वैल्यू होगी। और नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स और जो बिट्स हम यूज करें टू रिप्रेजेंट द एनालॉग सिग्नल, वो उसका रेजोल्यूशन डिसाइड करेंगे एनालॉग का डिजिटल का, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का। यदि नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा है तो रेजोल्यूशन विल बी बेटर। तो यदि आपका कोई 4 बिट का एडीसी है, 4 बिट के एडीसी में हमारा जो रेजोल्यूशन होगा दैट विल बी 1 पार्ट ऑफ 15, राइट। यदि 8 बिट का हम एडीसी ले लें तो रेजोल्यूशन होगा 255, दैट इज 1 पार्ट ऑफ 255। तो thus an analog to digital converter takes an unknown continuous analog signal और convert it into the n bit। यदि आप n bit यूज कर रहे हैं तो convert it into the n bit binary number, right। Now look at to the analog signal। Suppose हमारा एक 5 वोल्ट का एक रजिस्टर है और हमने 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस अप्लाई किया, एंड इट वी आर अप्लाइंग द वोल्टेज थ्रू अ पोटेंशियोमीटर से हम रेजिस्टेंस को वेरी करते जा रहे हैं। तो यदि रेजिस्टेंस वेरी होगा तो आपको उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी वेरी होगा। सो दिस इज एन एनालॉग सिग्नल जिसमें हमारे को एक कंटिन्यूस सिग्नल मिल रहा है। अब हम एक डिजिटल सर्किट बना रहे हैं। तो डिजिटल सर्किट में हमने क्या किया? जो पोटेंशियोमीटर वाइपर है उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल रोटेरी स्विच से। रोटेरी स्विच के अलग अलग टर्मिनल है और सीरीज रेजिस्टर की पूरी चेन है। एक्चुअली इस तरह से करके हम क्या कर रहे हैं? वी आर फॉर्मिंग द बेसिक पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क। और स्विच को रोटेट करते जाओ आप, एक स्टड से दूसरे स्टड पे, दूसरे स्टड से तीसरे स्टड पे। तो व्हेन यू आर चेंजिंग द स्विच, वी आउट जो होगा वो चेंज होगा, बट इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस अब आपको डिस्क्रीट और डिस्टिंक्टिव वोल्टेज स्टेप मिलेंगे which will be the multiple of 1 volt for each switching action। So look at to the circuit, there are 6 stud, 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं, और इनके बीच का रेजिस्टेंस R R R है। तो यदि आपका स्टड 0 पे है तो आप देखिए हमने यदि विथ रिस्पेक्ट टू स्विच वोल्टेज को ड्रॉ किया है, दिस इज नॉट एनालॉग। We are getting the distinct and discrete value for each switch position।
It will increase the number of input points. We can make the step size smaller and we can increase the resolution of the device. तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका चूंकि स्टेप 1 वोल्ट का है, आपने जब स्विच को दूसरी पोजीशन पे गए 2 वोल्ट, तीसरी पोजीशन पे गए 3 वोल्ट। तो यदि हमारे को ऐसे कोई एनालॉग सिग्नल मेजर करना है जिसकी वैल्यू सपोज 2.3 वोल्ट है या वैल्यू 4.6 वोल्ट है, तो ऐसी वैल्यूज आपको मेजर नहीं आप कर पा रहे हैं और उसमें आपको एरर मिल रही है, तो एक्यूरेसी कम है, प्रिसीजन लो है। तो इस तरह से यदि हम इंस्टेड ऑफ 5 रजिस्टर की जगह यदि हम 10 रजिस्टर यूज कर दें तो आपकी स्टेप वैल्यू अब 1 से कितनी हो गई 0.5, 0.5 देन 1 देन 1.5। तो इस केस में एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और प्रिसीजन भी बढ़ेगा। So we can see the major difference between the analog signal and digital signal. Analog is continuously changing signal over a time step, while digital signal is always used to represent by some discrete value, either 0 or 1 or low or high. So we need to use some device, analog device, which will analog to digital converter, which will convert the analog signal to digital signal. So we'll study about the different types of analog to digital converter. Although the working principle will remain the same, but there are different types of them. So we'll see how ramp type A to D converter works, then dual slope converter is there, successive approximation register method is there. We'll study one by one in our subsequent videos.